हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिक देखा, उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, वो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल देखेंगे। यानी हम लोग देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सब हम आज देखेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है, परेशान नहीं होना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, हमारे जो नया सिलेबस आया है रिड्यूस सिलेबस, ठीक है, उसमें 0 डिग्री एंड 90 डिग्री सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो वो मैं भी समझाते समझाते आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखिए, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम लोग साइड के टर्म से बात कर रहे थे। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक, ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें ध्यान रखना है, इसमें हमारे जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हम एंगल पढ़ते हैं। इनमें हम पढ़ते हैं 0 डिग्री, ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इसमें 30 डिग्री, देन पढ़ते हैं 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। अब आपको ये दिमाग में माइंड सेटअप नहीं बना लेना है कि हमारे सिर्फ इतने एंगल पढ़ने होते हैं हमेशा, नहीं, हमारे सिलेबस में 90 तक है, बाकी 120 भी होते हैं और भी होते हैं। फिर कुछ जगह पे हम जब 11th में आप जाओगे तो 110 डिग्री भी फाइंड आउट करना सीखोगे, 115 डिग्री भी सीखोगे। वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन पढ़ना रहता है वो हमें। ठीक, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, देन कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा एंड साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। यदि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये रेशियो कहाँ से आ गया, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी लिस्ट, तो आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक आप वो बेसिक नहीं देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टी होगी, एक अलग ही सिलेबस है, अलग ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप उनको देखिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। आपको तो सबसे पहले यही सीखना है कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। लेकिन मुझे याद है तो मैं अभी लिख रहा हूँ, बस आप देखते जाइए, परेशान नहीं होना है, देखिए आराम से और समझिए। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इनको आपको याद करना है, कैसे निकालना है यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए साइन 0 हमेशा होता है 0, साइन 0 डिग्री हमेशा होता है 0। कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे साइन 0। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ये, ठीक है, 0। साइन 30 जो होता है वो होता है हमारा 1/2, ठीक। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। ठीक, इतना समझ गए आप? समझते जाइए बस आप। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमें रटना नहीं है चीज़ों को, कैसे समझना है। कॉस जो 0 होता है, कॉस 0 हमेशा होता है, वो होता है 1, ठीक। कॉस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 ही होगा, कॉस 60 डिग्री होगा हमारा 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री होगा हमारा 0। ठीक, इतना समझ गए? अब यहाँ पे आप थोड़ा होल्ड ऑन हो जाइए और आप बेसिक चीज़ को समझिए कि ये कैसे हम फाइंड आउट कर लिए। क्योंकि अब इतना यदि आपने कर लिया है, सिर्फ साइन को यदि आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप कॉस भी फाइंड आउट कर पाएंगे, टेन भी फाइंड आउट कर पाएंगे, कॉट भी, सेक भी एंड लास्ट कोसेक भी। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ साइन फाइंड आउट करना आना चाहिए तो आप कर पाएंगे। अब इसके दो मेथड हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, एक तो आप इसको बाय हार्ट कर लें, ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैथ्स कभी याद मत करिए, ठीक है। आप याद नहीं भी करेंगे, आपको नहीं भी आता है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, याद नहीं आ रहा, तो आपने पेज पलट के देख लिया वैल्यू, ठीक है, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चीज़ जाती रहेंगी और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यदि आप याद करने बैठेंगे साइन 45 डिग्री 1/2 साइन 45 डिग्री 1/2 ऐसे, तो ये चीज़ें फिर वर्क नहीं करती हैं, ठीक, लॉन्ग रन में। तो आप क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी समझाने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए मैं इधर ट्रिक बता रहा हूँ, आप यहाँ सब समझेंगे, ठीक है। देखिए साइन के कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ये जो वैल्यू आई है इनको या तो आप रट लें या फिर इनको आप फाइंड कैसे करें। क्या ट्रिक हो सकती है, यदि मुझे मान लीजिए याद नहीं आ रहा है पेपर में, ठीक है, यदि सपोज करिए आ गया साइन 60 डिग्री सॉरी कोसेक 60 डिग्री, अब आपको याद तो आ नहीं रहा है, ठीक है, हर चीज़ तो रट नहीं पाएंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, कितनी वैल्यू होती हैं 0 30 45 60 90 है ना। तो क्या करना है हमें, देखिए 1 2 3 4 5 है, कितनी वैल्यूज़ हैं 5 हैं। तो क्या करना है हमें, मैं साइन के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ अभी ट्रिक, साइन के लिए बता रहा हूँ। आप साइन का सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे आराम से आ जाएंगे, आपको रटना नहीं है। देखिए क्या करिए, 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए एंड 4 लिख लीजिए। इतना समझ में आया, ऐसे लिख सकते हैं ये काउंटिंग 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है 4 है, तो क्या करिए 4 से सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, 4 से सबको डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 4 से सबको क्या करें डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा ये 0/4 होगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 2/4, ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा 4/4। होप इतना समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप जो है, ये मैं इतना सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको ये सब सिस्टमेटिक लिखना नहीं है, ठीक है। आपको कैसे फाइंड आउट करना है आप तुरंत कर लोगे, बस अभी बार समझ जाओ चीज़ों को। जो भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई कर लो आप। क्या हो रहा है इसमें, देखिए 2 1 जा 2 2 जा, ये हो सकता है सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4 1 जा, ये हो गया, मतलब क्या हो गया ये 0/4 क्या लिख सकते हैं आप 0, 1/4 लिखा रहने दीजिए, ये कितना हो गया 1/2, ये हो गया 3/4 एंड ये हो गया 1। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, इनके ऊपर सबके ऊपर क्या लेना है, रूट ले लेना है। क्या लेना है, रूट। तो आपने इस पे रूट ले लिया, ये रूट लिया हमने, इस पे भी रूट ले लीजिए, इस पे भी रूट ले लीजिए, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है, आंसर आ गया आपका। 0 का रूट क्या होगा 0 होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, तो 1 का बाहर आ जाएगा, 4 दैट इज 2, ये 2 आ गया, ठीक, 1 दैट इज 1, लेकिन 2 का नहीं होगा तो इसको रूट 2 ही रहने देंगे, ठीक है। 3 तो नहीं होगा, बाहर आएगा तो रूट 3 आएंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 और 1 का रूट 1। देखिए आपकी वैल्यू आ गई है, साइन की वैल्यू आपने ऑब्टेन कर ली है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। इजी है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, कोई टफ तो नहीं लग रहा। तो आपको रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक। अब आप जल्दी, ये सब तो मैंने समझाने के लिए बताया इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप तो जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखा, ऐसे 4 लिखा, सब में 4 और आपने तुरंत ऐसे रूट ले लिया सब में, ठीक, और सॉल्व कर लिया। वो तो आपको समझने के लिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक। तो अब आपने साइन की वैल्यू निकालना सीख गए हैं, समझ में आ गया, आपको साइन की वैल्यू निकालना आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है कॉस के लिए, कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। क्या करिए, यदि आप साइन को जो वैल्यू आई है उसको यदि आप उल्टे तरफ से यानी 90 की तरफ से यहाँ पे लिख दें तो कॉस की वैल्यू आ जाती है। वही मैंने कर दिया यहाँ पे, उस समय मैंने इसलिए आपको नहीं समझाया ताकि आपको अब समझ में आ जाए। क्या किया हमने, जो 90 साइन 90 होता है वही कॉस 0 होता है, वही देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है उल्टे रिवर्स में, ठीक है, √3/2 1/2 1/2 एंड 0 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत, ईजी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया तो कॉस की वैल्यू आ गई। नाउ हम ये भी जानते हैं कि ये जो tan होता है वो क्या होता है, tan = होता है sin θ अपॉन cos θ,
ये आपने पढ़ रखा है। जो साइन फाइंड आउट करते हैं हम कैसे करते हैं, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉट, यानी आप साइन से कॉस को यदि डिवाइड करते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, tan की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी आप ये सब करेंगे नहीं, ठीक है। साइन tan 0 का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस दैट इज 0/1 ये होगा। 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3/2/1/2 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/0 ऐसा होगा। सिंपल मैंने क्या बोला, tan फाइंड आउट करने साइन अपॉन कॉस कर देंगे, वही हमने किया है यहाँ पे। बस सिंप्लीफाई करिए इसको, 0/1 क्या हो जाएगा, ये 0। तो tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये 1/√3, यानी tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है, इजी है। ये कितना होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, √3/1 दैट इज √3। तो tan 60 डिग्री √3 होता है, और 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आए इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ऐसा भी लिख सकते हैं सिंबल में आप, और नहीं तो बुक में लिखा होता है नॉट डिफाइंड ऐसा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने, साइन अपॉन कॉस को डिवाइड कर दिया तो tan की वैल्यू आ गई। होप समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक बार मैं बाइंड अप करते समय आपको पूरा समझा दूंगा क्विक में, ठीक है, एक बार समझते जाइए आप। अब आते हैं कॉट पे। हमें पता है जो कॉट होता है वो होता है tan का रेसिप्रोकल, यानी 1/, यदि tan थीटा लिख दें तो कॉट होता है। कहने का मतलब है कॉट की वैल्यू यदि फाइंड करनी हमें, देन कैन राइट 1/tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/tan। 1/tan का मतलब क्या है, 1/tan दैट इज 0, ये होगा 1/tan। तो ये क्या हो जाएगा 1/1/√3 ऐसा होगा। 1/tan यानी क्या हो जाएगा 1/1 होगा। यहाँ पे क्या होगा 1/tan दैट इज 1/√3 1/tan। तो 1/tan थीटा, सॉरी इनफाइनाइट, इतना लिख लिया। सॉल्व कर लेंगे। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये हमने लिख लिया। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/√3। समझ में आया। 1/∞ दैट इज हमेशा 0 होता है। यदि इनफाइनाइट नीचे है इसका मतलब क्या होता है 0। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू आ गई। कॉट का मतलब क्या हो गया 1/tan, ठीक है। तो 0 डिग्री इनफाइनाइट, 30 डिग्री √3, 45 1, 60 डिग्री 1/√3, 90 डिग्री 0। ईजी है, टफ तो नहीं लग रहा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेक है। सेक किसका होता है, जस्ट रिवर्स। सेक का हमने पढ़ रखा है, ये कॉस का होता है 1/cos थीटा दैट इज सेक थीटा होता है। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ अब, ठीक है। 1/cos, 1/cos, तो 1/1 दैट इज 1 आएगा आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है 1/cos, तो कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा √2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा √2 आ जाएगा, 1/1/√2 दैट इज √2 आ जाएगा, ठीक है। 1/1/2 दैट इज 2 आ जाएगा। एंड 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आया आपको, ठीक। कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है 1/sin, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक थीटा। तो ये कितना हो जाएगा कोसेक, कोसेक के लिए 1/sin, मतलब 1/sin 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/1/2 दैट इज क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 1/1/√2 तो √2 ही आएगा हमारा, ठीक। आई बात समझ में।
ये कितना हो जाएगा हमारा 1/1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, इतना समझ में आया। एंड 1/1 दैट इज 1। अब यहाँ पे भी देखिए कोसेक, सेक और कोसेक में क्या डिफरेंस है। सेक जब हमारा आ गया है तो सेक को जस्ट रिवर्स में हमने लिख दिया। देखिए इनफाइनाइट, ये 2 यहाँ पे आ गया, √2 जगह ये यहाँ पे चला गया, ये 1 पे आ गया। कहने का मतलब है कि यदि आपके साइन आता है, यदि आपने साइन फाइंड आउट कर लिया है, साइन आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो साइन कैसे करेंगे फाइंड आउट, 1 0 1 2 3 लिख लिया, डिवाइड कर दिया, रूट ले लिया, आंसर आ गया, तो साइन की वैल्यू आ गई। साइन को रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएंगी। देन tan को क्या करना है, साइन अपॉन कॉस कर देना, तो आपको tan की वैल्यू आ जाएगी। tan आ गया तो tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot की वैल्यू आ जाएगी। cos का कर देंगे तो sec आ जाएगा, और sin को कर देंगे तो cosec आ जाएगा। नहीं भी करना तो आप इसको रिवर्स में लिख देंगे तो भी आ जाएगा आप आंसर। इतना समझ में आपको, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करेंगे, आराम से बैठ के देखेंगे, देन आप इसको अपने नोट्स बुक में बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक बार तो आपको सारी वैल्यूज़ याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखेंगे सो दैट आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहले आप इसको आप एक बार देख डालिए, नेक्स्ट जिस दिन मिलेंगे हम लोग तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया हूँ, देखिए इसमें जो हमारे 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक, ये ध्यान रखना है, एंड 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक, सभी वैल्यूज़, यानी ये सारी वैल्यूज़ जो अभी हमारी हैं, इसकी वैल्यू, ये जो पूरी ये वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक, और सिमिलरली 90 डिग्री की जो सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। ये भी जो सारी वैल्यूज़ हैं हमारी, ये उसको छोड़ देना हमें 0 डिग्री, क्योंकि हमारी सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी आपके सिलेबस में 0 डिग्री और 90 डिग्री सिलेबस में अभी फ़िलहाल के लिए हटा दिया गया है, तो आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी हमें इन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें 30 45 60 पढ़ना है। अब 0 डिग्री किसी का भी नहीं पढ़ना है और 90 डिग्री भी किसी का हमें नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी आपको तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।